तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं y इज इक्वल टू tan x का, है ना। y इक्वल टू tan x को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग x को x प्लस डेल x बना लेंगे। तो y को भी हम लोगों को y प्लस डेल y बनाना पड़ेगा और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। और इसके बाद हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे फर्स्ट के साथ, यानी यहाँ पे हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y प्लस डेल y माइनस y, जबकि राइट हैंड साइड बन जाएगा tan x प्लस डेल x और माइनस में बन जाएगा tan x। एकदम सिंपल है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड देखो कि ये वाला माइनस y से प्लस y कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला डेल y जो बचा वो यहाँ पे लिख दो। इसके बाद यहाँ पे देखो tan x प्लस डेल x जैसा है वैसा लिख दो, फिर ये वाला माइनस tan x जैसा है वैसा लिख दो। फिर इसके बाद रूल के हिसाब से ये दोनों साइड डेल x से डिवाइड कर लो। तो अगर दोनों साइड डेल x से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला बनेगा डेल y बाई डेल x और ये वाला बनेगा tan x प्लस डेल x माइनस में बनेगा tan x और नीचे भी हो जाएगा डेल x। अब इसके बाद का प्रोसेस, बस प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद के प्रोसेस में दोनों साइड हम लोग लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 लगाते हैं। तो चलो यहाँ पे डेल y बाई डेल x में दोनों साइड हम लोग लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 लगा लेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 tan x प्लस डेल x माइनस में tan x बाई डेल x में लगाना होगा। एकदम सिंपल है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि इसके जगह पे हम लोग dy बाई dx रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x रख सकते हैं। तो इसके जगह पे रख दो यहाँ पे dy बाई dx, एकदम सिंपल है। और ये वाला देखो लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 और साथ में tan x प्लस डेल x माइनस में tan x बाई नीचे डेल x जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख लो। अब ये लिमिट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो y का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, यानी हम लोगों को dy बाई dx मिल जाएगा। बस ये लिमिट को सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखना कि ये लिमिट को सॉल्व करने के लिए tan को हम लोगों को sin बाई cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे tan है उसको sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये रहा लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 और ये वाला tan को sin बाई cos कर लो। tan x प्लस डेल x यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस डेल x बाई नीचे हो जाएगा cos x प्लस डेल x। अब और जरा ध्यान से देखो, ये वाला tan x को भी हम लोग sin और cos में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा sin x बाई नीचे कर देंगे हम लोग cos x। बस जो tan था उसको हम लोगों ने sin और cos के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। नीचे देखो नीचे डेल x जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख लो और ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर सब्ट्रैक्शन कर लो फ्रैक्शन का, सिंपल है। तो अब यहाँ पे लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, ये वाला तो जैसा है वैसा ही लिखाएगा, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा sin x प्लस डेल x और इनटू में बनेगा cos x, फिर माइनस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cos x प्लस डेल x और इनटू में बनेगा sin x और नीचे बन जाएगा, नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x प्लस डेल x और इनटू में यहाँ पे बन जाएगा डेल x। अब एकदम से नीचे ये वाला डेल x जैसा है बिल्कुल वैसा यहाँ पे लिख लो। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लो। फिर ये चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर p बाई क्यू बाई एक्स बाई वाई के फॉर्म में कोई भी फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी मैथमेटिक्स है तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसी तरह से ये वाला पार्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और काम करेंगे और वो काम ये है, ध्यान से देखना
कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस डेल एक्स को a मान लेंगे और ये वाला x को हम लोग b मान लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b और माइनस में ये वाला हो जाएगा कॉस a इंटू साइन b। अगर x प्लस डेल एक्स a होगा तो ये वाला भी तो a ही कहलाएगा ना, अगर ये वाला b होगा तो ये वाला भी b ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, जिसका फार्मूला हो जाएगा साइन a माइनस b। तो ऊपर का फार्मूला हम लोग रख देंगे साइन a माइनस b, जहाँ पे a के जगह पे x प्लस डेल एक्स होगा और b के जगह पे x हो जाएगा एकदम से नीचे। अच्छा, ये वाला पार्ट जब 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स और साथ में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स। अब एकदम बात को एकदम आप लोग ध्यान से देखना, पूरी बात एकदम समझ में आ जाएगी आपको, है ना। ध्यान से देखो इधर, तो ये वाला लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो जैसा है वैसा यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे देखो माइनस एक्स और ये वाला प्लस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली साइन डेल एक्स और नीचे हो जाएगा डेल एक्स और इंटू में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहाँ पे देखो साइन डेल एक्स को हम लोग 1 बना सकते हैं। देखो यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को हम लोग 1 बना सकते हैं, तो ये वाला 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखो डेल एक्स से डेल एक्स यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और ये कैंसल आउट होने के साथ ही हम लोगों के पास से 0/0 फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के बाद हम लोग डेल एक्स का वैल्यू 0 पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट्स सो सिंपल। ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये वाला तो 1 हो गया, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/cos x और ये वाला डेल एक्स का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे और इंटू में cos x जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये वाला इसके बाद बन जाएगा 1/। अब जरा यहाँ पे देखो कि ये वाला भी cos x है, ये वाला भी cos x है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखो कि 1/cos स्क्वायर x यहाँ पे बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो इस तरह से sec स्क्वायर x, तो इस तरह से हम लोगों को dy/dx sec स्क्वायर x मिला, यानी y का यानी tan x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मिला, dy/dx का वैल्यू sec स्क्वायर x मिला, जहां पे हम लोग y के जगह पे tan x रख सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x आया।